आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और फूफियाँ। अब्दुल मतलब के 10 बेटे थे, हारिस, ज़बीर, तजिल, ज़रार, मक़ूम, अबू लहब, अब्बास, हम्स, अबू तालिब, अल्लाह। जिनमें से अब्दुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हैं, बाकी 9 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, सीम हज़रत अब्बास सब भाइयों में छोटे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियाँ 6 हैं, अमीमा, हुकीम, ब्रा, आतका, सफ़िया, अरवी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहरादारी करने वाले। साद बन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हा जिन्होंने ग़ज़वा बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नगहबानी की, और ज़कवान बन अब्दकीस और मोहम्मद बन मुस्लिमा अंसारी ने ग़ज़वा अहद में, हज़रत ज़बीर ने खंदक में, और अब्बाद बन बशीर बन अल वसाद बन अबी वक़ास और अबू अयूब रज़ी अल्लाह अन्हा और बलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने वादी क़रार। अल्लाह ताला खुद आप सबकी हिफाजत करेंगे। तो पहरादारी अट्ठा दी गई। बनाए कब्बा और क़रैश का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुतफ़ाक़ अमीन तस्लीम करना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 35 साल की हुई तो उस वक्त क़रैश ने बैत अल्लाह की असर 9 तामीर का इरादा किया। बैत अल्लाह की तामीर हर शख्स अपनी सादत समझता था, और क़बाइल क़रैश ने अपनी किस्मतों का फैसला उस पर कर रखा था कि उस तामीर में ज़्यादा हिस्सा लिए जाए। चनाचा उस तामीर को क़बाइल में तक़सीम करने की नौबत आई, ताकि कोई झगड़ा पेश न आए। उस तक़सीम अमल के साथ बनाए कब्बा हजर इसूद की हद तक पहुंच गई, लेकिन अब हजर इसूद को अट्ठा कर तामीर में नस्ब करने के मुताल्लिक सख्त अख्तिलाफ हुआ। हर कबीला और हर शख्स की ख्वाहिश थी कि वो उस सादत को हासिल करे, यहाँ तक कि कत्ल वक्ताल पर अहद व पैमान होने लगे। कौम के बाद संजीदा लोगों ने इरादा किया कि मुशवरा करके कोई सिल्ह की सूरत निकाले, और उस गर्ज के लिए मस्जिद में गए। मुशवरा में ये तय हुआ कि जो शख्स सबसे पहले मस्जिद के उस दरवाजे से दाखिल हो वो तुम्हारे मामले का फैसला करे, और उसके हुक्म को हर शख्स दस्त कुदरत का फैसला समझकर तस्लीम करिए। खुदा की कुदरत के सबसे पहले नबी करीम वसम उस दरवाजा से दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर सब ने एक जुबान होकर कहा कि ये अमीन हैं, हम उनके हुक्म पर राजी हैं। आप तशरीफ लाए और वो हुकीमाना फैसला किया कि सब खुश हो गए, यानी एक चादर फैला दिए और उसमें हजर इसूद अपने हाथ से अट्ठा कर रख दिया, और फिर हुक्म दिया कि हर कबीले का मंतखब आदमी चादर का एक एक कनाड़ा पकड़ ले। इसी तरह किया गया। जब बुनियाद तक पहुंच गए तो खुद अपने हाथ से अट्ठा कर रख दिया। इब्न हिशाम उस वाक़े के नक़ल करने के बाद लिखते हैं कि नबूवत से पहले तमाम क़रैश बालातफ़ाक़ आपकी अवाम को अमीन कहते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 40 बरस 1 दिन की हुई तो ज़ाहरी तौर पर भी बाज़ाबता आप हमको खलत नबूवत के साथ मुमताज़ वाय मुशर्रफ फरमाया, जिसकी तारीख़ वलादत की तरह माह रबीउल अव्वल बरोज़ दोशंबा है। उसके अलावा और भी मुख्तलिफ अक़वाल हैं। दुनिया में इशाअत इस्लाम तबलीग का पहला कदम इब्तिदा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाना तबलीग के लिए मामूर न थे, बल्कि उसमें सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए हुकाम थे। फिर कुछ दिनों सला वही मुनक़ता रहने के बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दोबारा वही शुरू हुई तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग इस्लाम के लिए हुक्म हुआ, मगर दुनिया में जहालत व ज़िलालत की हुकूमत की बालखसूस सरक का गरूर दतकबर और तक़लद बाई उन्हें की हक़ पर कान लगाने की हर्ज़ इजाज़त न देती थी। उसलिए इब्तिदा में हिकमत अलहिया का इक़्तिज़ा ये हवा कि आप सती अवाम को अल्लाना तबलीग व इशाअत इस्लाम का अमर न किया जाए, ताकि अव्वल ही से लोग मुतनफ़र न हो जाएं। चनाचा आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाई दिदवत इस्लाम अपनी जान पहचान के लोगों और उन शख्सों में शुरू की जिन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एतमाद था, या आप फ़रास्त के ज़रिए उनमें खैर व इस्लाह के आसार देखते थे। उस तरीक़ से सबसे पहले ज़ोजा मतहरा हज़रत खदीजा नहीलचा और हज़रत अबू बकर सदीक़ और आप ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हज़रत अली करमल्लाहु वजह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतनी ज़ैद बन हारसा बनी इसलिए मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा से पहले हज़रत सलीम के दोस्त थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अखलाक से खूब वाक़िफ़ थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रसालत अलहिया की खबर दी तो फ़ौरन आप बनी अलसिना ने तस्दीक़ की और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अबू बकर सदीक़ अपनी कौम के मुस्लिम बुजुर्ग थे, तमाम मामलात में लोग उन पर एतबार करते थे। इस्लाम में दाखिल होने के बाद आप सल्लल्लाहु ने उन लोगों को दिदवत इस्लाम देनी शुरू की जिनमें कुछ खैर व इस्लाह के आसार देखे। चनाचा हज़रत उस्मान गनी, अब्दुल रहमान बन औफ, साद बन अबी वक़ास, ज़बीर बन अलअवाम और तलहा बन उबैदुल्लाह ना ये तुमने उनकी दिदवत कबूल की, और आपने अल्लाह उन सबको आन हज़रत इसी तालीम की खिदमत में ले गए, और सब के सब मुसलमान हो गए। उनके बाद अबू अबीदा बन जराह, अबीदा बन अलहार्स बन अब्दुल मतलब, सईद बन ज़ैद इद्दिदी, अबू उस्मा मुखज़ुमी, खालिद बन सईद बन अलास, उस्मान बन मुज़द्दवन और उनके दोनों भाई क़दामा और उबैदुल्लाह और अरक़म बन अलहम्द मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। ये सब के सब क़रैश में से थे, और गैर क़रैश में से साइब रोमी, अमार बन यासिर, अबू ज़र ग़फ़ार ये अब्दुल्लाह बन मसूद बनी आलम इस्लाम में दाखिल हुए।
उस वक्त तक ये दिदवत इस्लाम महज खफिया जारी थी। अब्बादात और इमाल शरिया भी छुप छुप कर अदा किए जाते थे, यहाँ तक कि बेटा बाप से और बाप बेटे से छुप कर नमाज पढ़ता था। जब मुसलमानों की तादाद तमे से बढ़ गई तो आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए एक वसी घर मुकर्रर कर दिया, जिसमें वो सब जमा हो जाया करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तालीम फरमाते थे। उस तरीके की दिदवत इस्लाम 3 साल तक जारी रही। इसी दौरान में कुरैश की एक खास जमात इस्लाम में दाखिल हो गई और फिर और लोग भी दाखिल होने शुरू हो गए और ये खैर मक्का में फूट निकली और लोगों में जाबिजा उसका चर्चा होने लगा और अब अल्लाना दिदवत हक का वक्त आ पहुंचा। अल्लाना दिदवत इस्लाम 3 साल के बाद जबकि कसरत से मर्द व औरत इस्लाम में दाखिल होने लगे और लोगों में उसका चर्चा हुआ तो खुदावंद आलम ने हजरत मुस्लिम को फरमाया के लिए अल्लाह लोगों को कलमा हक पहुंचाएं। आप सुनने फोरा उस हुक्म की तामील की और मक्का की पहाड़ी सिफा पर चढ़कर और कुबाइल कुरैश का नाम ले लेकर आवाज दी। जब तमाम कुबाइल जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओला सबसे दरियाफ्त किया कि अगर मैं आपको खबर दूं तमीम का लश्कर तुम पर चढ़ा चला आ रहा है और करीब है कि तुम पर लोट डाल दे, तो क्या तुम मेरी तस्दीक करोगे? सब ये सुनकर एक जुबान होकर बोले, बेशक हम आपकी खबर को बिल्कुल हक समझेंगे, क्योंकि मैंने आज तक कभी आपको झूठ बोलते नहीं देखा। उसके बाद आपकी अहलिया ने फरमाया कि मैं तुम्हें खबर देता हूँ कि तुमने अपने बातल अकायद को न छोड़ा तो खुदा ताला का सख्त आज़ाब तुम पर आने वाला है। और फरमाया, जहाँ तक मुझे मालूम है दुनिया में कोई इंसान अपनी कौम के लिए उस तोहफे से बेहतर तोहफा लेकर नहीं आया जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए दीन व दुनिया की फिलाह व बहबूद लेकर आया हूँ और खुदावंद आलम ने मुझे हुक्म फरमाया है कि तुम्हें उसकी तरफ दिदवत दूँ। खुदा की कसम, अगर मैं तमाम दुनिया के इंसानों से झूठ बोलता तब भी तुम्हारे सामने झूठ न बोलता, और अगर सारियों को धोखा देता तब भी तुम्हें धोखा न देता। उस ज़ात कदूस की किस्म है जो एक है और जिसका कोई सही व शरीक नहीं कि मैं तुम्हारी तरफ खसूसा और तमाम आलम की तरफ अमूमा खुदा ताला का रसूल पैगंबर, तमाम अरब की मुखालफत व अदावत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामत। ये दिदवत व तबलीग का सिलसिला इसी तरह जारी रहा। अरब को जब ये मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह में उनके बतों की हकीकत खोली गई है, उनकी पुरस्तिश करने वालों की बेवकूफ़ी जाहिर की गई है, तो आप इस्लाम की अदावत के लिए खड़े हो गए और उनकी एक जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम के चाचा अबू तालिब के साई कि वो आप सीएम को उस किस्म की बातों से रोक दें या आप उनकी हमायत छोड़ दें। अबू तालिब ने एक इमदा पेराई में जवाब दिया और आन हजरत सलाम इसी तरह कलमा हक की निशर में सरगर्म और बतों की इबादत से लोगों को मना करते रहे। जब अरब को उस पर सब्र न हो सका तो फिर अबू तालिब के पास आए और सख्ती से उनसे मुतालिबा किया, काफ है आप अपने भतीजे को बाज रखी वरना हम सब तुम्हारे खिलाफ जंग करेंगे, यहाँ तक कि फ्रीकीन में से कोई एक फना हो जाए। तमाम कबाइल अरब के मुकाबले में आप सीएम का जवाब। अब तो अबू तालिब को भी फिक्र हुई और आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि से उस मामले में गुफ्तगू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बुजुर्गवार, खुदा की कसम, अगर वो मेरे दाहिने हाथ में आफताब और बाएं हाथ में माताब ला कर रख दे और ये चाहे मैं खुदा का कलमा उसकी मुखलक को न पहुंचाऊं, तो मैं फिर जाए या कम अज कम इसी जिद्दोजहद मैं अपनी जान दे दूं। अबू तालिब ने जब ये रंग देखा तो कहा, अच्छा जाओ तुम अपना काम करते रहो, मैं तुम्हारी हमायत वंसरत से किसी वक्त हाथ न उठाऊंगा। लोगों में नफरत फैलाना और उसका अल्टा नतीजा। जब कुरैश ने देखा कि बनी हाशिम और बनी अब्दुल मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, अधर मौसम हज करीब है, उस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलीम तबलीग में सरगर्म कोशिश करेंगे और आप सीएम के कलाम हक की मकनातीसी कोशिश से सब वाकिफ थे, इसलिए ऐशा है कि अब उनका मजहब तमाम दुनिया के अतराफ में फैल जाएगा। तो सब ने जमा होकर यह तय किया कि मक्का के तमाम रास्तों में अपने आदमी बैठा दिए जाएं, ताकि अतराफ आलम से जो लोग हज के लिए आए तो उन्हें दूर ही से कह दिया जाए कि यहाँ एक साहर है जो अपने कलाम से बाप बेटे और खावंद बीवी में और तमाम रिश्तेदारों में तफरीक डाल देता है, तुम उसके पास न जाओ। लेकिन चराग रा का इज़्द बर फरूज़ के किश तफजंद रेशिश बसूज़द। खुदा की कुदरत, उनका ये तर्ज अमलान हजरत सलीम की तबलीग का काम कर गया। अगर वो ऐसा न करते तो मुमकिन था कि बहुत से लोग आप उसका जिक्र न सुनते, लेकिन उनकी उस जिदोजहद ने सबको आप किसी है काफा कुरैश की इज़ा रसानी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामत। जब कुरैश अपनी तदबीरों में नाकाम रहे और देखा कि रोज आप इस्लाम की दिदवत आम होती जाती है, लोग कसरत से इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, तो अब हर किस्म की इज़ा रसानी शुरू की। मक्का के चंदो बाश लोगों को जमा करके उस पर आमादा किया कि वो आप टीपी का हर मजलिस में इस्तहज़ा करें और जिस सूरत से मुमकिन हो आप किसी एम को तकलीफ पहुंचाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म के कत्ल का इरादा और आप में तालीम का ताइन माजजा। एक मुर्तबा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम कब्बा शरीफ के पास नमाज पढ़ रहे थे। जब सजदा में गए तो अबू जेल ने मौका नेमत समझकर इरादा किया कि आपका सर मुबारक कुचल डाले, मगर दुश्मन अगर ख्वियस्त नगबान ख्वी तरस्त का
जब पत्थर लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचता है तो हाथ कांप जाते हैं, पत्थर हाथ से गिर जाता है, रंग फिक हो जाता है और भागकर अपनी जमात के पास आता है और कहता है कि जब मैंने आप उसके सर की जानिब हाथ बढ़ाने का इरादा किया तो एक अजीब वजह का ऊंट मुंह खोले हुए मेरी तरफ चपटा और करीब था कि मुझे खा जाए। मैंने ऐसा ऊंट आज तक कभी नहीं देखा। ये वाकया है जो किफार के मजमा में सबके सामने पेश आया और खुद किफार के सरदार अबू जेल ने उसका इकरार किया। अबू जेल, अक़बा बन अबी महीत, अबू लाब, आस बन वाइल, इसुद बन यगोस, इसुद बन अब्दुल मतलब, वलीद बन नसर बन हारिस, ये लोग हर वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे आज़ार रहते थे। उनमें से किसी को इस्लाम की तौफीक नहीं हुई, बल्कि सब के सब नहायत ज़लील होकर हलाक हुए। कुछ ग़ज़वा बदर में तलवार के घाट उतर गए और कुछ नहायत गिंदे और सख्त अमराज में गुलसर कर गए।